ये विजय कृष्ण वचनामृत से लिया गया है। श्री गोस्वामी जी जब तक वृंदावन में हो प्रतिदिन मंदिर में जाकर ठाकुर जी के दर्शन कराया करो, लाभ होगा। शिष्य: ठाकुर जी तो पाषाण की प्रतिमा है, पाषाण की प्रतिमा के दर्शन करने से भला क्या लाभ होगा? आपके साथ जाकर कई बार तो दर्शन कराया हूँ, समझ में नहीं आया कि इसमें लाभ क्या हुआ। गोस्वामी जी: हजारों मनुष्य जिन स्थानों पर भगवत बुद्धि से श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, वहाँ पर उन भावों का एक योग बना रहता है। उन स्थानों में जाने से ही भीतर के धर्म भाव जाग उठते हैं। यह क्या थोड़ा लाभ है? और वृंदावन के विग्रह तो साधारण पाषाण मूर्तियां नहीं हैं। शिष्य: वृंदावन के मंदिर के ठाकुर जी क्या बातचीत करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं? सभी लोग कहते हैं कि यहाँ के ठाकुर जी जागृत हैं, तो किस तरह से जागृत हैं? गोस्वामी जी: जिनके उस तरह के कान और आंखें हैं, वही ठाकुर के हाथ पैर हिलना भी देखते हैं और उनकी बातचीत भी सुन लेते हैं। ये सब कहने से भला साधारण आदमी विश्वास कर सकेंगे? गोस्वामी जी: शिष्य: ब्रजगोपियों ने तो भगवती की पूजा की थी, सो क्या कोई मूर्ति बनकर की थी? गोपियों ने शक्ति पूजा क्यों की थी? श्री गोस्वामी जी: शक्ति की पूजा किए बिना क्या कोई पार पा सकता है? शक्ति की कृपा हुए बिना कुछ भी तो नहीं होता। ब्रजगोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा की थी। इस समय भी उसी रीति से ब्रजमाइयां हर साल कार्तिक में प्रातः स्नान करके यमुना तट पर बालू की वेदी बनाती हैं और उस पर कात्यायनी की पूजा किया करती हैं। उस रीति में किसी प्रकार की मूर्ति स्थापना नहीं की जाती। मूर्ति पूजा करने की बहुत सी रीतियां हैं। वेदी में पूजा करना अथवा यंत्र बना के पूजा करना मूर्ति का ही एक भेद है। दुर्गा और काली एक ही शक्ति है तो है, फिर किसी की पूजा रात को और किसी की दिन में क्यों की जाती है? श्री गोस्वामी जी: शक्ति तंत्र मंत्र से भी होती है और वैदिक रीति से भी होती है। तंत्र के मंत्र से काली पूजा रात को ही की जाती है और वैदिक रीति से दुर्गा पूजा दिन को की जाती है। हिमालय के घर पहले श्याम वर्णा द्विभुजी काली ने जन्म लिया था, उसके पश्चात पार्वती ने।